हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये पार्ट इस स्टोरी का सीज़न 2 है एंड अगर आपने अब तक भी इसके सीज़न 1 को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे देख लीजिए। सो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने देखा था शाविन ब्रेकफास्ट लेने शॉप पे जाती है एंड नोटिस करती है कि सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। शॉपकीपर की बातें, आंटीज़ की फाइट, छोटी बच्ची का गिरना, सब कुछ रिपीट हो रहा था। एंड हमें पता चलता है कि रॉन भी प्रेजेंट टाइम में मौजूद है और वो शाविन को ढूंढ रहा है। उसने टैंग डायनेस्टी में अपने ब्रेसलेट को शाविन के ब्रेसलेट से कनेक्ट कर दिया था, इसलिए शाविन जब उसके आसपास से गुजरती है तो रॉन का ब्रेसलेट शाइन करता है। एंड अचानक से रॉन उस साइकिल के सामने आ जाता है, बट वो देखता है कि ये लड़की शाविन नहीं है। So guys, before explanation, if you like this story, please do subscribe my channel, like the video, share with your friends and also hit the bell icon for further update। शाविन एलिस के कोमा में रहने की वजह से सैड थी एंड वो गलती से सोया मिल्क में शुगर की जगह सॉल्ट मिला देती है। एंड जब मास्टर उसे बताता है तो वो ये कह के मिल्क को फेंक देती है कि मास्टर फैटी ओल्ड मैन हो गया है, अब उसे थोड़ा कम खाना चाहिए। बेचारा मास्टर कंफ्यूज, क्या मैं सच में बुढ़ा हो गया हूँ? शाविन एलिस की केयर करती है एंड उसे ब्लैकमेल भी करती है कि अगर वो अभी नहीं उठा तो शाविन उसके सारे गर्लफ्रेंड्स के नंबर डिलीट कर देगी। बट वो तो बड़े मज़े से कोमा में था। बट शाविन के वहाँ से जाते ही एलिस के फिंगर्स में हल्की सी मूवमेंट होने लगती है। आगे इनके यहाँ एक और क्लाइंट आता है, वो बताता है कि जब से वो 25 ईयर्स का हुआ है, डेली मिडनाइट को उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका गला काट रहा है एंड अब तो उसके गले पर स्कार भी बन गया है। मास्टर उसके पास्ट को चेक करके बताता है कि वो मिंग डायनेस्टी में किंग का सीक्रेट एजेंट हुआ करता था जिसका नाम चिंग था एंड उसने अपने एक फ्रेंड का रिवेंज लेने के लिए एक लेडी का गला काटकर उसे मार दिया। एंड वो लेडी मरने के बाद एविल स्पिरिट में बदल गई और गुस्से में इसे कर्स यानी कि श्राप दे दी कि इसके सारे डिसेंडेंट्स 25 ईयर्स के होने के बाद डेली मिडनाइट में अपने थ्रॉट के कटने का पेन फील करेंगे। मास्टर हमेशा की ही तरह यही सॉल्यूशन बताता है कि पास्ट में जाकर सब कुछ ठीक करना पड़ेगा एंड बदले में उससे भी उसका एक सच्चा आंसू मांगता है। शाविन मिंग डायनेस्टी में जाने के लिए रेडी होती है तो मास्टर उसके हेयर्स को कोम करता है। शाविन अपने पास्ट को याद करके खुश होती है एंड उससे कहती है कि मास्टर इतने सालों में हेयर कोम करना सीख गया है। मास्टर उसे एक हेयर पिन लगाता है एंड मिरर में दोनों को साथ में देखकर बहुत खुश होता है। शाविन मास्टर से पूछती है कि वो अपने हर मिशन पर मास्टर जैसे दिखने वाले पर्सन से मिलती है, क्या ये एक कोइंसिडेंट है या फिर इसका कोई रीज़न है। मास्टर कहता है कि जब वो आंसुओं वाली बॉटल पूरी तरीके से भर जाएगी तो शाविन को अपने इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। शाविन जाने से पहले एक बार एलिस को देखने जाती है तो एलिस की सोल भी शाविन के साथ साथ निकल लेती है। मास्टर शाविन को ज्ञान बांटता है कि वो मिंग डायनेस्टी में खुद का ध्यान रखे एंड रॉन से दूर रहे। वो शाविन से प्रॉमिस ले रहा होता है कि वो रॉन को इग्नोर करेगी, बट वो प्रॉमिस नहीं करती है तो मास्टर उसे इतनी फोर्स से डांटता है कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है। शाविन परेशान हो जाती है बट मास्टर उसे अपनी केयर करनी नहीं देता है तो शाविन उसे प्रॉमिस कर देती है। पास्ट में आने के बाद शाविन उस लेडी की खोज में लग जाती है जो मरने के बाद एविल स्पिरिट बन के शाविन के क्लाइंट को कर्ज दी थी। उस लेडी का नाम नियांग होता है। शाविन एक इन में बैठकर लंच कर रही होती है एंड वहाँ दो लोग आपस में फाइट करने लगते हैं। शाविन एक बच्चे को बचाने जाती है बट उन दोनों पर ही एक बड़ा सा जार गिरने वाला होता है। उसी टाइम पे एक पर्सन उस जार को किक मार के उन दोनों को बचा लेता है। फिर से एक बार ये मास्टर के जैसे दिखने वाला पर्सन होता है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जितने भी लोग अभी तक मास्टर के जैसे दिखने वाले शाविन से मिले हैं वो सारे लोग मास्टर के ही पास्ट सेल्फ हैं, मतलब कि मास्टर के पिछले जन्म हैं। शाविन उस पर्सन के कट पर बैंडेड लगाती है एंड शाविन अब इसी के पीछे जाने की सोचती है क्योंकि पास्ट में वो जितने भी मिशन पर गई थी वो किसी न किसी तरह से उसके मास्टर के जैसे दिखने वाले पर्सन एंड उसके क्लाइंट से रिलेटेड होते थे। इसीलिए उसे लगता है कि अगर वो इस पर्सन के पीछे जाएगी तो वो उस लेडी नियान या फिर अपने क्लाइंट को ढूंढ पाएगी। शाविन को पता चलता है कि वो पर्सन यहाँ से काफ़ी दूर एक सराय में रुका हुआ है तो वो बड़ी ही मेहनत से उस सराय तक जाती है एंड जब वो उस सराय को देखती है तो उसे वो सारे मूवीज़ याद आते हैं जिनमें ऐसे ही सराय के जो होस्ट होते थे वो वहाँ रुकने वाले गेस्ट को मारकर खाना बनाकर अपने अदर गेस्ट को सर्व करते थे।
इस सराय की ओनर एक लेडी थी जो अपने हस्बैंड के साथ वहाँ रहती थी। शाविन ये देखकर डर जाती है कि ये लोग भी वैसे ही बन सर्व करते हैं जैसे उसने मूवीज़ में देख रखा था। शाविन वहाँ से भागने की कोशिश करती है बट तभी वो एक कपल से टकरा जाती है एंड उसे पता चलता है इसमें वाइफ का नाम नियांग है। अब शाविन को वो लेडी मिल चुकी थी जिसे वो ढूंढ रही थी, इसलिए वो मजबूरी में उसी सराय में रुकती है। बट उसका वहाँ रुकना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो वहाँ कुछ खा पी नहीं सकती थी। इसलिए वो उस कपल से जाकर मिलती है एंड कहती है कि ये एक गैंगस्टर का सराय है, इसीलिए उन्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। बट वो दोनों यहाँ से जाना नहीं चाहते थे, जिसके बाद ये दोनों उस पर्सन के बारे में डिस्कस करते हैं जो अचानक से इस सराय से गायब हो गया था। शाविन को उस पर्सन की जली हुई बुक किचन से मिलती है। रॉन शाविन के ब्रेसलेट को अपने ब्रेसलेट से कनेक्ट करके रखा था, इसलिए शाविन के ब्रेसलेट के सिग्नल को देखते ही रॉन का चमगादड़ उसे जगाता है। रॉन तो भी भारी खुश क्योंकि टैंग डायनेस्टी से 1000 ईयर्स के बाद वो अपनी शाविन को फिर से देखने वाला था। रॉन शाविन से मिलने निकल जाता है बट बीच में ही उसे कुछ वैम्पायर हंटर्स पकड़ लेते हैं बट वो उनसे छूटकर चला जाता है। अभी वो अपनी ब्राइड से मिलने की जल्दी में होता है, इसीलिए किसी को कुछ नहीं करता। कुछ सोल्जर्स उसके पीछे जा रहे होते हैं बट उनका लीडर उन्हें रोककर कहता है कि उसके पूर्वजों ने उसे बताया था कि अगर रॉन कभी ऐसे जल्दीबाजी में हो तो समझ जाना है कि वो लड़की इस टाइमलाइन में आ गई है। रॉन अपनी ब्राइड से ही मिलने जा रहा होगा, वो लड़की रॉन की वीकनेस है, इसीलिए उन्हें उस लड़की को टारगेट करना चाहिए। रॉन शाविन से मिलने पहुंच जाता है। शाविन उसे लास्ट टाइम की इंजरी के बारे में पूछती है तो रॉन बताता है कि वो इंजरी तो 300 ईयर पहले ही ठीक हो गई है। शाविन को भी याद आता है कि अब तक तो 1000 ईयर्स बीत चुके हैं। रॉन शाविन को हग करता है तो वो उसे छूटने की कोशिश करती है बट रॉन कहता है कि वो थोड़ी देर और ऐसे ही रहे, उसने इस हग के लिए पूरे 1000 ईयर्स का वेट किया है। शाविन को भी फील होता है कि रॉन उससे मिलने के लिए कितने लंबे टाइम तक वेट करता है, तो वो उसे हग बैक करने ही वाली होती है बट उसे मास्टर का प्रॉमिस याद आ जाता है। शाविन उसे कहती है कि बहुत रात हो चुकी है, वो यहाँ से चला जाए, तो रॉन कहता है कि ठीक है, वो कल उससे मिलने आएगा। शाविन काम है करके मना कर देती है तो वो परसों आएगा कहता है बट शाविन कहती है कि वो कभी मत आए। रॉन उससे गुस्से में रीज़न पूछता है तो शाविन कहती है कि वो एक मॉन्स्टर है और शाविन एक ह्यूमन है, इन दोनों का कोई मैच नहीं हो सकता, इसलिए उसने अपने मास्टर से प्रॉमिस किया है कि वो रॉन से कभी नहीं मिलेगी। मास्टर का नाम सुनते ही रॉन को आ जाता है खतरनाक वाला गुस्सा। रॉन कहता है वो कौन होता है हमें रोकने वाला, अगर वो कोई गॉड भी हुआ तो रॉन उसे भी मारकर शाविन से मिलेगा। अब तो भाई ये स्टोरी में आगे ही पता चलेगा कि इनकी रियल आइडेंटिटी क्या है एंड ये तीनों ऐसी लाइफ क्यों जी रहे हैं। बाय द वे शाविन को रॉन की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो रॉन से कहती है कि क्या वो शाविन के साथ सनराइज़ देख सकता है। नहीं ना, क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है, तो शाविन कैसे उसकी ब्राइड बनकर अपनी पूरी लाइफ उसके साथ रह सकती है। एंड वो उसे हर्ट करके वहाँ से चली जाती है बट वो भी बहुत ज़्यादा सैड थी क्योंकि उसे पता था कि शाविन के लिए तो ये कुछ मंथ्स की बात है बट रॉन के लिए तो ये हज़ारों सालों की बात है। नेक्स्ट डे बेचारा रॉन सनलाइट में निकलने की कोशिश में खुद को जला लेता है बट फिर भी ये उसकी जिद होती है कि अगर शाविन चाहती है कि वो सनलाइट में निकले तो वो ऐसा करके ही रहेगा। एंड वो वैम्पायर्स के कुछ ओल्ड बुक्स का भी स्टडी करने लगता है। नेक्स्ट सीन में एलिस की सोल वहाँ के वैम्पायर हंटर के लीडर के बॉडी में चली जाती है एंड वो स्पेशल टाइप का वेपन को भी पा लेता है जिसे उसके पूर्वजों ने स्ट्रॉन्ग वैम्पायर्स को मारने के लिए बनाया था। वैसे भी एलिस तो हमेशा से ही रॉन को शाविन की लाइफ से हटाना चाहता था। शाविन को उस सराय के फूड को देखते ही दिन में भी मूवी वाले सपने आने लगते हैं, इसलिए वो वहाँ का खाना नहीं खा पाती। एंड वो जब मास्टर जैसे दिखने वाले पर्सन को एक कैट को खाना खिलाते देखती है तो उस कैट के बिस्किट को छीनकर खुद खा लेती है। तियान उससे पूछता है कि वो सराय का खाना क्यों नहीं खाती है, तो शाविन बहाना बना देती है कि वो फूड उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। मीन टाइम पे नियान और उसका हस्बैंड टाउन की ओर जा रहे होते हैं तो ये दोनों भी उनके साथ चले जाते हैं, जिससे वो कपल थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं बट कुछ कहते नहीं। खाने के दौरान तियान बताता है कि वो सराय के आसपास के सीनरी को एंजॉय करने के लिए वहाँ रुका है एंड शाविन कहती है कि वो अपने किसी रिलेटिव की तलाश में यहाँ आई है।
जब वो मैन कुछ कहने वाला होता है तो उसकी वाइफ उसे पैर मारकर रोक देती है एंड यहाँ तियान की तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है। फिर बाकी सारे लोग अपने अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। तियान उस कपल पर नज़र रख रहा होता है। शाविन खाने पीने का सामान खरीदती है एंड वो तियान के लिए भी कुछ फ्रूट्स खरीदती है। उसे तियान को देखकर कहती है कि इस फ्रूट से उसका कफ थोड़ा कम हो जाएगा। शाविन का ये एक्ट तियान के हार्ट को टच कर जाता है एंड फिर से एक बार मास्टर का पास्ट सेल्फ शाविन को लाइक करने लगता है। नेक्स्ट सीन में तियान अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा होता है एंड ये भी एक सीक्रेट एजेंट होता है। इस एजेंट को शाविन की आइडेंटिटी पर शक होता है, इसलिए वो शाविन को अरेस्ट करना चाह रहा था, बट तियान उसे अभी रोक देता है। शाविन तियान के लिए सूप बनाकर लाती है एंड वो उसकी केयर भी करती है। इस टाइम पे तियान के पास से एक जेड गिर जाता है, जिसे देखकर शाविन जान जाती है कि तियान किंग का सीक्रेट एजेंट है एंड वो अभी किसी सीक्रेट मिशन पर होगा और शाविन को उसके बारे में पता चल गया है, तो अब उसकी जान खतरे में है। एंड तियान भी शाविन को मारने के लिए अपना खंजर निकाल लेता है, बट फिर शाविन के लगाए बैंडेड को देखकर अपना खंजर वापस भी रख लेता है। तो शाविन भी होशियारी मारकर ऐसे शो करती है कि वो इलिटरेट है, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता। शाविन उससे डर के वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तो तियान उसे उसके रूम तक छोड़ने जाता है एंड तियान नोटिस करता है कि उसका कलीग अभी भी शाविन के रूम में छानबीन कर रहा है, तो वो शाविन को आज मून बहुत ब्यूटीफुल है कहकर ज़बरदस्ती चांद दिखाने बाहर ले जाता है। एंड यहाँ बातों बातों में तियान रेत पर शाविन का नाम गलत लिखता है, बट शाविन उसके नाम की स्पेलिंग को मिस्टेक को बता देती है। इस तरीके के से शाविन का इलिटरेट होने वाला झूठ पकड़ा जाता है, तो शाविन कसम खाती है कि वो तियान के सीक्रेट एजेंट होने वाली बात किसी को नहीं बताएगी। फिर ये दोनों खूब सारी बातें करते हैं एंड तियान उसे बताता है कि वह सीक्रेट एजेंट बनने के लिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया था। फिर वहाँ रॉन आ जाता है एंड एक बार फिर से इस पर्सन को अपनी ब्राइड के साथ देखता है। फिर क्या था, रॉन एंड तियान के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और हमेशा की तरह ही शाविन के फाइट को रोकती है एंड फिर से वो रॉन को ही डांटती है। मेन टाइम पे वहाँ वैम्पायर हंटर्स आ जाते हैं। शाविन उन पर अटैक करती है, तो एक पल के लिए रॉन को तो लगता है कि शाविन उस पर अटैक कर रही थी, बट जब उसे समझ आता है तो वो काफ़ी खुश होता है कि उसकी ब्राइड जब उससे गुस्सा है और उससे फाइट कर रही है, तब भी वो उसे प्रोटेक्ट कर रही है। वैम्पायर हंटर के लीडर के अंदर का एलिस रॉन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से रॉन अपनी जगह से मूव भी नहीं कर पाता। शाविन रॉन को बचाने जाती है, बट वो खुद इंजर्ड हो जाती है। रॉन तुरंत ही खुद को फ्री करा के शाविन को संभालता है एंड तियान भी उसके पास आ जाता है। शाविन की कंडीशन काफ़ी ख़राब होती है, इसीलिए वो उन दोनों से प्रॉमिस लेती है कि उसके मरने के बाद वो दोनों आपस में कभी फाइट नहीं करेंगे। एंड जैसे ही वो दोनों प्रॉमिस करते हैं, शाविन हंसने लगती है एंड हमें पता चलता है कि शाविन अपने मोबाइल की वजह से बच गई थी। ये देखकर एलिस भी थोड़ा रिलीफ फील करता है। बिफोर एक्सप्लेनेशन, इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड आल्सो हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट। शाविन रॉन को बचाने के लिए उसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। रॉन ये सोचकर काफ़ी खुश होता है कि शाविन उसकी कितनी फिक्र करती है। शाविन कहती है कि वो उसकी जगह कोई डॉग भी होता तब भी उसे प्रोटेक्ट करती। रॉन तियान से जेलस था, इसीलिए वो शाविन को उससे दूर रहने के लिए कहता है एंड वो शाविन को तियान की डिसीज़ के बारे में बता देता है कि वो कुछ ही मंथ बाद मरने वाला है। रॉन उससे कहता है कि वो शाविन के बिना अपनी इतनी लंबी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा लोनली है एंड शाविन भी उसकी बातों में खोकर इमोशनल हो गई थी, बट अचानक से उसे अपने मास्टर से किए प्रॉमिस की याद आ जाती है एंड वो वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों रॉन के वैम्पायर होने के बारे में बात कर रहे थे एंड एक वैम्पायर किसी ह्यूमन को किस तरीके से वैम्पायर बना सकता है डिस्कस कर रहे थे। आगे तियान के दो और कलीग्स वहाँ आ जाते हैं, जिनमें से एक शाविन का क्लाइंट चिंग होता है और दूसरे का नाम सैंग होता है। शाविन उन्हें देखते ही तुरंत ही जाकर उस कपल को इन्फॉर्म करती है कि दो सीक्रेट एजेंट्स यहाँ आ गए हैं और तुम दोनों यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। वो दोनों सीक्रेट एजेंट उनके कमरे में भी आ जाते हैं एंड उन्हें देखते ही नियांग का हस्बैंड शाविन को पकड़ लेता है एंड उसे ही मारने की धमकी देता है। वो जैसे ही शाविन को मारने वाला होता है, वहाँ तियान आकर उस पर्सन को मार देता है एंड शाविन को प्रोटेक्ट कर लेता है। शाविन ये सब देखकर शॉक्ड रह जाती है। तियान का कलीग भी शाविन को मारने की कोशिश करता है, बट तियान फिर से शाविन को प्रोटेक्ट करता है।
शाविन के पास्ट में आने का रीज़न ही ये था कि वो चिंग को नियांग को मारने से रोक सके। इसलिए जब चिंग नियांग को मारने के लिए उसके पीछे जाता है तो शाविन भी नियांग को बचाने जाती है, बट तभी अचानक से सैंग आकर उस नियांग को मार देता है। शाविन नियांग को बचा नहीं पाई थी, इसलिए उसे लगता है कि उसका मिशन फेल हो गया है। एक्चुअली अभी जो ये कपल मरे हैं वो स्पाई थे, इसीलिए तियान और उसके कलीग उन्हें मार दिए। उन्हें इसके पास से एक वैक्स बॉल चाहिए था जिसमें कुछ स्पेशल टाइप का मैसेज था, बट वो वैक्स बॉल उन्हें कहीं नहीं मिल रहा था। इसलिए अब सराय में मौजूद बाकी सारे लोग भी शक के घेरे में आ जाते हैं कि शायद इनमें से कोई और भी उनका साथी रहा होगा जो उनकी हेल्प किया एंड वैक्स बॉल को छुपा लिया। इसलिए इस शक के घेरे में सराय की ओनर, उसका हस्बैंड, वेटर और शाविन, ये सभी लोग आ जाते हैं। एजेंट चिंग को तो शाविन पर ही डाउट था क्योंकि लास्ट टाइम पे उस कपल के पास शाविन ही थी, बट तियान उसे सपोर्ट करता है क्योंकि अब प्यार तो अंधा बहरा हो जाता है। चिंग वहाँ प्रेजेंट सारे लोगों को मारना चाह रहा था तो शाविन होशियारी मारती है एंड उससे कहती है कि वो अपना दिमाग यूज़ करेगी एंड तीसरे स्पाई को पकड़कर इस केस को सॉल्व कर देगी। शाविन अपना खाली दिमाग यूज़ करती है एंड एक एक करके उस सराय की ओनर, उसके हस्बैंड और वेटर का इंटरव्यू करती है, आई मीन की पूछताछ करती है, और उसे वो सारे लोग ही इनोसेंट लगते हैं। तो वो कहती है कि वो तीसरा स्पाई वही होगा जो अभी अभी यहाँ आया होगा, उस कपल से फ्रेंडशिप किया होगा एंड वो कोई लड़की ही होगी, और इस तरीके से वो खुद को ही सस्पिशियस कैटेगरी में ला लेती है। बट तियान एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करता है और शाविन को बचा लेता है। अब तक तो ये दोनों कलीग भी समझ गए थे कि तियान शाविन को लाइक करता है, इसलिए बार बार बीच में कूद रहा है। बाहर खूब तेज आंधी तूफान चल रहा होता है, ऐसे सिचुएशन में किसी का भी यहाँ से भागना पॉसिबल नहीं था, इसलिए इन्वेस्टिगेशन को कुछ देर के लिए होल्ड पर रख देते हैं। एंड इस टाइम पे शाविन उस वैक्स बॉल को ढूंढने के लिए कुछ ज़्यादा ही मेहनत करती है एंड वो तीसरा स्पाई कौन होगा सोच सोच कर अपने बेचारे छोटे से दिमाग पर अत्याचार भी करती है। अब शाविन को पता चलता है कि इस सराय के ओनर लेडी का नाम भी नियांग है, यानी कि उसका क्लाइंट चिंग ने जिस लेडी को मारा था वो ओनर लेडी थी, ना कि स्पाई लेडी। अब तो शाविन काफ़ी खुश हो जाती क्योंकि उसका मिशन फेल नहीं हुआ था। एजेंट सैंग उस ओनर लेडी नियांग का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। इन दोनों की इंगेजमेंट हो चुकी थी, बट सैंग लंबे टाइम तक गायब था, तो नियांग को लगा कि सैंग मर चुका है, इसलिए वो किसी और से शादी कर ली। बट अब सैंग चाह रहा था कि नियांग अपने हस्बैंड को छोड़कर उसके पास वापस आ जाए। भले ही नियांग किसी भी सिचुएशन में शादी की थी, बट अब वो अपने हस्बैंड से प्यार करती थी, इसलिए वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। ये सब जानकर एक बार फिर शाविन का फालतू दिमाग खिचड़ी पकाता है कि उसका क्लाइंट चिंग उसके कलीग सैंग को लाइक करता था एंड सैंग नियांग को लाइक करता था, इसलिए उसका कलीग जेलसी में आकर नियांग को मार दिया होगा। आगे आंधी तूफान रुक जाता है और एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। चिंग सबसे पूछता है कि उनमें से स्पाई कौन है। सैंग वेटर को टेबल पर फेंकता है तो चिंग उसे मार देता है, तो उसके पास से उन्हें वैक्स बॉल मिल जाता है। एक्चुअली जब वो स्पाई नियांग मर रही होती है, वो उस वैक्स बॉल को टेबल के नीचे छुपाई थी। तियान उस वैक्स बॉल के मैसेज को चेक करता है एंड उन्हें पता चलता है कि किंग के अगेंस्ट साजिश चल रही है एंड 25 दिसंबर को किंग को डिथ्रोन करने के लिए उनके एनिमीज मीटिंग करने वाले हैं। तो तियान कहता है कि जैसे सब कुछ चल रहा है वैसे ही चलने दो, ताकि वो मेन टाइम पे सबको एक साथ अरेस्ट कर सके। नेक्स्ट सीन में शाविन तियान के साथ लंच करती है और उसके लिए मेडिसिन भी बनाती है जो कि काफ़ी कड़वा होता है, इसलिए शाविन बीच बीच में उसे स्वीट भी खिलाती है। आगे चिंग शाविन को किडनैप कर लेता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शाविन तियान को हार्म पहुंचाने वाली है, इसलिए चिंग शाविन को मारने ही वाला था, बट वहां हमारा वैम्पायर पहुंच जाता है और अपनी ब्राइड को बचा लेता है। रॉन तो गुस्से में चिंग को निपटाने ही वाला था, बट शाविन उसे रोककर बताती है कि फ्यूचर में चिंग उसका क्लाइंट है और वह मिंग डायनेस्टी में चिंग की वजह से ही आई है। शाविन रॉन की चोट के बारे में पूछती है तो रॉन उसे अपना पैर दिखा देता है कि अब वो पूरा ठीक हो गया है। रॉन उसकी फिक्र देखकर भारी खुश होता है, तो शाविन कहती है कि अगर रॉन मर भी जाएगा तब भी शाविन को उसकी फिक्र नहीं होगी। रॉन कहता है कि शाविन को जो बोलना है बोल ले, क्योंकि उसके एक्सेप्ट नहीं करने से सच नहीं बदल जाएगा। सच तो ये है कि शाविन को रॉन की काफ़ी फिक्र है। रॉन तियान से जेलस था क्योंकि शाविन उसका एक निकनेम रखी थी, इसलिए रॉन शाविन को तियान से दूर रहने के लिए कहता है, बट शाविन उसे कहती है कि वह उसे भी तो प्यार से ओल्ड मॉन्स्टर बुलाती है। ये सुनकर तो रॉन बहुत खुश हो जाता है, बट फिर से शाविन को अपने मास्टर का प्रॉमिस याद आ जाता है।
शाविन सराय वापस आ जाती है एंड तियान से मिलती है, बट उसे नहीं बताती है कि चिंग उसे मारने की कोशिश किया था। ये दोनों फिर से मून देखने लगते हैं एंड तियान उसके लिए मून केक्स लेकर आया था। वो दोनों विशेष करते हैं एंड तियान का विश होता है कि नेक्स्ट ईयर मून फेस्टिवल पर वो फिर से शाविन के साथ मून देखना चाहता है। आगे नियांग का हस्बैंड मार्केट जाता है। शैंग और चिंग उस पर नज़र रखते हैं। नियांग का हस्बैंड एक शॉपकीपर से मिलता है जो भी स्पाई होता है, इसलिए शैंग आकर उस शॉपकीपर और नियांग के हस्बैंड दोनों को ही मार देता है। नियांग के हस्बैंड के पास से एक वैक्स बॉल मिलता है। नियांग अपने हस्बैंड के लिए परेशान होती है क्योंकि वो अभी तक घर वापस नहीं आया था। वह अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए टाउन जा रही थी, बट अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए उसकी जगह शाविन टाउन चली जाती है। रास्ते में शाविन की गाड़ी का व्हील टूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी एक रॉबर आकर उस पर अटैक कर देता है, बट हमारा वैम्पायर अपनी ब्राइड को एक और बार प्रोटेक्ट करता है। फिर ये दोनों साथ में टाउन जाते हैं और इस टाउन में हर जगह ब्लैक फैलकर लोग मरे पड़े होते हैं। शाविन को एक रोती हुई बच्ची मिलती है जिसकी वो फिक्र करने लगती है, तो रॉन उससे कहता है कि इसके पेरेंट्स को ही इसकी फिक्र नहीं है, वो इसे यहाँ अकेले छोड़कर भाग गए, तो तुम क्यों इसकी फिक्र कर रही हो। रॉन ह्यूमंस की बुराई करने लगता है। तभी उस टाइम पे उस बच्ची के पेरेंट्स आकर उसे ले जाते हैं। शाविन रॉन से कहती है कि वो किसी इनोसेंट पर्सन को ना मारे एंड वो रॉन को वहाँ पड़े डेड बॉडीज को बरी करने में हेल्प करने को कहती है। तो रॉन कहता है कि शाविन उस जैसे नोबल वैम्पायर से कैसे कैसे काम करवा रही है। देन वो शाविन के फेस को कवर करता है ताकि उसे इन्फेक्शन ना हो जाए एंड वो उन डेड बॉडीज़ पर अपना पावर यूज़ करता है, तो उन्हें पता चलता है कि इनकी मौत प्लेग से नहीं हुई है, किसी ने जानबूझकर ये सब साजिश किया है। ये दोनों सराय वापस आ जाते हैं एंड रॉन शाविन से कुछ और डिमांड करके उसे परेशान करता है। देन वो शाविन के हाथ में अपनी चमगादड़ का टैटू बनाकर कहता है कि जब वो डेंजर में होगी तो इसे किस करे। रॉन तुरंत ही उसकी हेल्प के लिए पहुंच जाएगा। नेक्स्ट सीन में एजेंट सैंग नियांग से कहता है कि उसका हस्बैंड एक स्पाई था, इसलिए वो उसे मार दिया। नियांग ये सुनकर गुस्सा हो जाती है एंड उसे सैंग की बातों पर ट्रस्ट नहीं होता है। वो समझ जाती है कि सैंग नियांग को पाने के लिए जानबूझकर उसे मारा होगा। सैंग नियांग से कहता है कि उसका हस्बैंड मर गया तो क्या हुआ, सैंग अभी भी उसके पास है। वो नियांग के साथ मिसबिहेव करता है, तो नियांग सेल्फ डिफेंस में सैंग पर अटैक करती है। मीन टाइम पे वहाँ पर चिंग आ जाता है एंड वो नियांग पर अटैक कर देता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये लेडी उसके कलीग को मार रही थी, बट सैंग उसे नियांग को मारने से रोकता है और उसे बताता है कि नियांग उसकी फियांसी है। तभी वहाँ पर तियान आ जाता है एंड वो कहता है कि सैंग जानबूझकर नियांग को पाने के लिए उसके हस्बैंड को मारा है। शाविन कर्टन से हटाती है तो नियांग के हस्बैंड को जिंदा देखकर सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं। एक्चुअली सैंग जब नियांग के हस्बैंड को पर अटैक करके वहाँ से चला गया था, तो शाविन अपने चार्म कार्ड को यूज़ करके उसकी इंजरी को हील कर दी थी और उसे बचा ली थी। शाविन अब जितने भी इंसिडेंट्स हुए थे उन सब को डिटेल में एक्सप्लेन करके प्रूफ कर देती है कि रियल स्पाई सैंग है। एक्चुअली तियान और शाविन को पहले ही पता चल गया था कि असली स्पाई सैंग है और तियान सैंग की बॉडी में स्पाई वाला टैटू भी देख लिया था। शाविन अपने क्लाइंट को कर्ज मिलने का रीज़न एक बार फिर से गैस करती है एंड वो कुछ ऐसा होता है कि सैंग नियांग को पाने के लिए उसके हस्बैंड को मारा होगा एंड नियांग गुस्से में सैंग को निपटाई होगी और चिंग अपने फ्रेंड का रिवेंज लेने के लिए नियांग को टपकाया होगा एंड मरने के बाद नियांग एविल स्पिरिट बनकर चिंग को कर्ज दे दी थी, बट इस बार शाविन ऐसा कुछ भी होने से रोक दी एंड उसका मिशन सक्सेसफुल रहा। बट तभी वहाँ सैंग के बहुत सारे अटैकर्स आ जाते हैं। वो बताता है कि वो वैक्स बॉल के मैसेज में डेट को चेंज कर दिया था। तियान और चिंग दोनों ही इतने सारे लोगों से फाइट करते हैं, इसलिए दोनों ही काफ़ी इंजर्ड हो जाते हैं। शाविन अपने मैजिक से सारे लोगों को फ्रीज कर देती है एंड इन सब को लेकर वहाँ से जाने लगती है, बट चिंग उन अटैकर्स को रोकने के लिए वहीं रुक जाता है एंड इन्हें बचाते हुए वो शहीद हो जाता है। ये देखकर तियान को काफ़ी दुख होता है। शाविन तियान को टाउन में लेकर जाती है एंड उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है, इसलिए
शाविन हेल्प के लिए रॉन को बुलाती है। रॉन तो कुछ ज़्यादा ही खुश होकर आता है, बट जब उसे पता चलता है कि शाविन तो उसे तियान की हेल्प करने के लिए बुलाई है तो उसे काफ़ी बुरा लगता है एंड वो तियान की हेल्प करने से मना कर देता है। तो शाविन तियान के लिए बहुत ज़्यादा रोती है। तियान शाविन को वहाँ से बाहर भेज देता है एंड थोड़ी देर बाद जब तियान बाहर आता है तो शाविन ये देखकर शॉक्ड रह जाती है कि अब तियान भी एक वैम्पायर बन चुका है। अब तो तियान भी वैम्पायर बन चुका है। सो दोनों वैम्पायर एंड शाविन की स्टोरी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, जानने के लिए इसके नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिए। तियान उसे वहाँ से बाहर भेज दिया था एंड जब वो बाहर आया था तो वो भी एक वैम्पायर बन चुका था एंड शाविन उसे एज ए वैम्पायर देखकर शॉक रह गई थी। तियान शाविन के टीयर्स वाइप करता है एंड वहाँ से चला जाता है। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा था कि शाविन को बाहर भेजने के बाद तियान रॉन से रिक्वेस्ट किया था कि वो अपने मरे हुए कलीग का बदला लेना चाहता है एंड किंग और कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो वो उसे भी एक वैम्पायर बना दे। उसकी ऐसी रिक्वेस्ट सुनकर रॉन उसे एक वैम्पायर बना देता है। सो गाइज, बिफोर एक्सप्लेनेशन, इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड आल्सो हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट। तियान जाकर अपने सारे एनिमीज़ को निपटा देता है। देन वो छत पर बैठा होता है तो वहाँ पर शाविन उसे ढूंढते हुए आ जाती है। सनराइज़ होने वाला था तो शाविन उसे जल्दी से अंदर चलने को कहती है, बट तियान उसे कहता है कि एक वैम्पायर बनकर अंधेरी भरी लाइफ जीने से अच्छा वो मरना पसंद करेगा। वो शाविन को उसके सारे हेल्प्स के लिए थैंक यू कहता है एंड उसे बताता है कि उसे देखकर हमेशा से उसे ऐसा लगता था कि वो शाविन को बहुत पहले से जानता है, बट उसे समझ नहीं आता था कि इसका रीज़न क्या है। बट आज उसे समझ आ गया है, शायद वो शाविन को अपने पिछले जन्मों से जानता है, इसीलिए उसे ऐसा लगता था। वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है तो शाविन भी खूब ज़्यादा रोने लगती है। वहाँ सनराइज़ हो जाता है एंड तियान देखते ही देखते वैनिश हो जाता है। शाविन वापस जाकर देखती है कि रॉन अभी भी यहीं पर है। वो उससे कहती है कि सनराइज़ हो चुका है तो रॉन अभी भी यहाँ क्या कर रहा है, वो क्यों नहीं गया। रॉन कहता है कि जब उसकी ब्राइड इतनी ज़्यादा सैड है तो वो उसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है। शाविन रॉन को हक करके खूब ज़्यादा रोती है। तभी वहाँ पर वैम्पायर हंटर्स अटैक कर देते हैं एंड वो शाविन को प्रोटेक्ट करते हुए उसे लेकर छुप जाता है। वैम्पायर हंटर के अंदर का एलिस रॉन से कहता है कि अगर वो सामने नहीं आया तो रॉन के साथ साथ उसकी ब्राइड को भी मार देगा। शाविन कहती है कि वो उसे सामने जाने दे वरना वो लोग रॉन को मार देंगे, बट रॉन तो एक नोबल वैम्पायर था, वो खुद के होते हुए शाविन को डेंजर में कैसे पड़ने दे सकता था। वो शाविन को जाने नहीं देता है एंड उससे लव यू कहता है। शाविन रोते हुए कहती है कि वो रॉन को लाइक नहीं कर सकती, वो ये सब करना बंद कर दे। रॉन अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर सामने आ जाता है एंड जैसे ही वैम्पायर हंटर के अंदर का एलिस उसे शूट करने वाला था, शाविन रॉन के सामने आ जाती है एंड हिंदी मूवीज़ के डायलॉग्स की तरह ही डायलॉग चिपकाती है कि अगर वो रॉन को मारना चाहता है तो उसे शाविन को भी साथ में ही मारना पड़ेगा, वो दोनों साथ में ही मरेंगे। एलिस जब उसे सामने से हटने के लिए कह रहा था तो उसके कुछ वर्ड्स को सुनकर शाविन समझ जाती है कि वैम्पायर हंटर के अंदर तो एलिस की सोल है। एलिस तो रॉन को मारने के लिए बड़ी ही मशक्क़त कर रहा होता है, बट प्रेजेंट टाइम पे मास्टर एलिस को कोमा से बाहर लाने की कोशिश करता है एंड एलिस का सोल वैम्पायर हंटर की बॉडी को छोड़कर चला जाता है। एलिस मास्टर से कहता है कि वो उसे मेन टाइम पे वापस क्यों बुला लिया, आज तो वो रॉन का काम तमाम करके ही रहता। मास्टर उससे कहता है कि एलिस चाहे जितने भी बार रॉन को मार दे इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन तीनों की डेस्टिनी इस तरीके से उलझी हुई है कि हर बार रॉन नया जन्म लेकर मास्टर और शाविन की लाइफ में वापस आ जाएगा। जिसके बाद शाविन अपने मैजिक कार्ड को यूज़ कर सारे वैम्पायर हंटर्स को बाहर फेंक देती है। वैम्पायर हंटर्स उस हट को बाहर से आग लगा देते हैं तो शाविन अपने चार्म कार्ड को यूज़ करके बाहर आंधी तूफान और बादल कर देती है, जिससे कि रॉन सनलाइट में आए बिना ही यहाँ से भाग सके। रॉन कहता है कि शाविन फिर से उसे छोड़कर जाने वाली है तो शाविन कहती है कि अभी ये सारी बातें बात करने का टाइम नहीं है, वो जल्दी से अभी यहाँ से भाग जाए। रॉन कहता है कि शाविन एक मॉन्स्टर के साथ नहीं रहना चाहती तो कोई बात नहीं, फ्यूचर चाहे जितना भी दूर हो, चाहे जितना भी हार्ड हो, वो खुद को इतना चेंज कर लेगा कि एक दिन शाविन उसे एक्सेप्ट कर लेगी। देख लेना, एक दिन रॉन एज ए ह्यूमन शाविन के साथ रहेगा।
वो शाविन से कहता है कि शाविन जिस भी टाइमलाइन में है वो वहाँ पहुँचेगा और शाविन से मिलेगा, बस शाविन किसी और को लाइक करने ना लगे। रॉन वहाँ से भाग जाता है और शाविन भी सैड होकर प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाती है। रॉन पर अटैक करने की वजह से शाविन एलिस पर गुस्सा करती है। वो एक सेकंड के लिए मास्टर को तियान समझ ली थी, इसलिए वो उन दोनों से पूछती है कि वो दोनों उससे क्या छुपा रहे हैं, बट मास्टर फिर से उसे सेम आंसर करता है कि जिस दिन आंसुओं वाली बॉटल भर जाएगी तो शाविन को अपने आप सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट सीन में क्लाइंट चिंग का भी थ्रॉट ठीक हो चुका था, इसलिए वो भी आकर अपना एक सच्चा आंसू देता है। इधर हम रॉन को देखते हैं जो मॉन्स्टर से ह्यूमन बनने की तैयारी में लगा हुआ था। वो सनलाइट पर भी विक्ट्री पा लेता है। आई मीन कि अब वो एक वैम्पायर होकर भी सनलाइट में निकल सकता था। एलिस और मास्टर एक पेंटिंग के अंदर चले जाते हैं एंड शाविन उन्हें जाते हुए देख लेती है, तो वो भी उनके पीछे उस पेंटिंग के अंदर जाने की कोशिश करती है, बट कोई फ़ायदा नहीं होता। उसका मैजिक एक बार फिर से फेल हो जाता है। इधर ये दोनों एक सीक्रेट प्लेस पर पहुंच गए थे जहां मास्टर उन आंसुओं को यूज़ करके कोई स्पेल करने की कोशिश करता है, बट उसका मैजिक वर्क नहीं करता। एलिस कहता है कि मास्टर इतने हज़ारों सालों से इस पेन को बर्दाश्त कर रहा है, अब जब ये आंसुओं वाली बोतल पूरी भर चुकी है तब भी यह स्पेल क्यों नहीं काम कर रहा है। मास्टर अपने पास्ट को याद करता है जहां गॉड ऑफ हेवन शाविन को पनिशमेंट देने वाले थे, बट उस पनिशमेंट को मास्टर खुद पर ले लिया था। एंड वो एलिस से कहता है कि अभी भी शायद कुछ मिसिंग है, बट वो क्या है वो कुछ टाइम में पता कर लेगा। नेक्स्ट सीन में शाविन एलिस से पूछती है कि वो दोनों उससे क्या छुपा रहे हैं, बट वो उसे कुछ भी नहीं बताता। आगे एलिस एक बुक को देखता है जिसमें कि उसी वेपन को बनाने के बारे में लिखा था जिससे कि स्ट्रॉन्ग वैम्पायर को मारा जा सकता था। देन वो जाकर एक प्रेजेंट टाइम में मौजूद वैम्पायर हंटर से मिलता है जो कि अभी एक गैंगस्टर भी था। एलिस पर्सनली उन सारे लोगों को वैम्पायर हंटिंग की ट्रेनिंग देता है। रॉन पूरे सिटी के सीसीटीवी कैमरा चेक करके शाविन को ढूंढने की कोशिश करता है एंड एक फुटेज को देखकर वो काफ़ी खुश होता है। वो उस फोटो को किसी शॉपकीपर को दिखाकर पूछता है, तो शॉपकीपर कहता है कि वो इस बॉय को तो नहीं जानता है, बट वो इस गर्ल को जानता है, यह एक टीवी एक्ट्रेस है एंड उसके बारे में बताता है। एक्चुअली ये फोटो एलिस एंड उसकी किसी गर्लफ्रेंड की थी। शाविन ब्रेकफास्ट लेने जाती है एंड नोटिस करती है कि सारी चीज़ें फिर से रिपीट हो रही हैं, तो वो वापस जाकर सारी बातें मास्टर को बताती है। मास्टर कहता है कि तुम जैसे डेली ब्रेकफास्ट लेने जाते हो वैसे ही सारे लोग भी जाते होंगे। जिसके बाद मास्टर अपने पावर से उस वर्चुअल वर्ल्ड की सारी चीज़ों को चेंज करता है, जिसके कारण मास्टर की तबीयत भी खराब हो जाती है। शाविन मास्टर की केयर करती है एंड उससे पूछती है कि आजकल बार बार उसकी तबीयत क्यों खराब हो रही है। मास्टर कहता है कि शायद यहाँ की क्लाइमेट की वजह से ऐसा हो रहा है। मास्टर कहता है कि अब उन्हें यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। शाविन पहले तो मना करती है, बट जब वो इमोशनल डायलॉग्स चिपकाता है तो वो कहती है कि मास्टर चाहे उसे अंटार्कटिक लेकर जाए, आर्कटिक या फिर आर्कटिक ओशियन कहीं भी लेकर जाए, वो उसी के साथ जाएगी एंड हमेशा मास्टर के साथ रहेगी। शाविन चेक कर रही होती है कि मास्टर की हेल्थ के लिए कौन सा प्लेस सही रहेगा एंड उसका ब्रेसलेट शाइन करने लगता है और हम देखते हैं कि इधर रॉन का ब्रेसलेट भी शाइन कर रहा था। वो सोचने लगती है कि रॉन इस टाइम में आ गया है क्या सच में वो शाविन को ढूंढ रहा है, बट फिर उसे मास्टर का किया हुआ प्रॉमिस याद आ जाता है। रॉन एक बार फिर से सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा होता है, बट इस बार वह पुराने रिकॉर्डिंग्स चेक करता है एंड फाइनली शाविन उसे एक जगह दिख जाती है। शाविन एक बार फिर से ब्रेकफास्ट लेने जाती है एंड सारी चीज़ों को बदला हुआ देखकर खुश हो जाती है कि कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, उसे बस गलतफहमी हो गई थी। रॉन भी उससे मिलने वहाँ पहुँच जाता है एंड एक टाइम के लिए दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने थे, बट दोनों ही एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं क्योंकि दोनों ही अलग अलग वर्ल्ड में थे। जिसके बाद रॉन रास्ते पर खड़ा होकर शाविन का वेट कर रहा होता है एंड जैसे ही शाविन उधर से आती है दोनों के ही ब्रेसलेट्स शाइन करते हैं। रॉन दौड़कर शाविन की ओर जाता है, बट कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर से वो दोनों नहीं देख पाते एक दूसरे को। जिसके बाद रॉन उस शॉपकीपर को शाविन की फ़ोटो दिखाकर पूछता है, तो शॉपकीपर कहता है कि शाविन 2 मंथ से उसके शॉप पर नहीं आई है। रॉन उस शॉप पे शाविन के फेवरेट फूड को भी ट्राई करता है एंड पहुंच जाता है एलिस की गर्लफ्रेंड के पास, जो कि रॉन को देखकर डरने से ज़्यादा तो उसके लुक से अट्रैक्ट हो रही थी। रॉन उसके प्लास्टिक सर्जरी के बारे में सबको बताने की धमकी देकर एलिस को कॉल करवाता है, बट एलिस उसे इग्नोर कर रहा था। शाविन उसे उसके कॉल को रिसीव करने के लिए कहती है, बट वह फिर भी नहीं करता।
तो शाविन कहती है कि वो कैसी बेवकूफ़ लड़की है। अगर शाविन उसकी जगह होती तो वो एलिस जैसे डफर को अपना बॉयफ्रेंड बनाने से अच्छा मास्टर जैसे किसी अनरोमांटिक इंसान को प्यार कर लेती। एलिस कहता है वो मास्टर को ऐसे अनरोमांटिक कैसे कह सकती है। तो शाविन अपने बातों को संभालते हुए मास्टर की तारीफें करने लगती है। एक्चुअली मास्टर का हार्ट तो शाविन के लिए ही तड़पता एंड धड़कता है, बट अभी वो मजबूर है। इसका रीज़न आगे स्टोरी में पता चलेगा। मास्टर एलिस को कॉल रिसीव करने के लिए कहता है एंड एलिस की गर्लफ्रेंड उसे मरने की धमकी देकर उसे मिलने बुलाती है। एक्चुअली ये लड़की एलिस की एक्सवे नंबर की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए वो उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। आगे एलिस अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंच जाता है, बट वो लड़की वहां नहीं आई थी, बल्कि रॉन आया था और वो छुपके से एलिस को देख रहा था एंड वह एलिस का पीछा करके जान लेता है कि इनका घर एक स्ट्रॉन्ग बैरियर से सील है। इतने स्ट्रॉन्ग बैरियर को देखकर रॉन समझ जाता है कि कोई ऑर्डिनरी पर्सन इतना स्ट्रॉन्ग मैजिक नहीं कर सकता, ये कोई पावरफुल पर्सन का ही काम होगा। इधर मास्टर को भी समझ आ जाता है कि रॉन उस बैरियर तक पहुंच चुका है। तो मास्टर एलिस को वार्न करता है कि वो जब भी रियल वर्ल्ड में जाए तो इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट सीन में जब एलिस वैम्पायर हंटर्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है तो रॉन वहां पहुंचकर सबको कूट पीट कर ये एलिस को किडनैप कर लेता है। वो एलिस से शाविन के बारे में पूछता है, बट एलिस तो उससे शिद्दत से नफरत करता है। वो कहता है कि वो रॉन को शाविन से मिलने नहीं देगा। तो रॉन उसका मोबाइल ले लेता है एंड उससे कहता है कि आजकल के मॉडर्न ह्यूमंस की ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है, इसमें शाविन का कॉन्टैक्ट नंबर तो ज़रूर होगा। वो मोबाइल को यूज़ करने जाता है बट कर नहीं पाता। सो गाइस गैस करो कि वो मोबाइल क्यों यूज़ नहीं कर पाया होगा। चलो मैं ही बता देती हूँ। क्योंकि भले ही मॉडर्न ह्यूमंस की कमज़ोरी मोबाइल है, बट हर कोई अपनी वीकनेस पर पासवर्ड लगाकर उसे प्रोटेक्ट रखता है एंड एलिस भी अपने मोबाइल पर पासवर्ड लगा रखा था। इसलिए एलिस का मोबाइल लेकर भी रॉन कुछ नहीं कर पा रहा था। रॉन पासवर्ड को ब्रेक करने की काफ़ी कोशिश करता है बट कर नहीं पाता। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, शाविन तो कॉल करेगी ही। जिसके बाद उस मोबाइल पे काफ़ी कॉल्स आते हैं, बट वो सारे कॉल्स एलिस के एक्स गर्लफ्रेंड्स के होते हैं, जिनसे रॉन काफ़ी परेशान होता है एंड एलिस बैठे बैठे बड़े मज़े ले रहा था। फिर फाइनली शाविन का कॉल आ जाता है और रॉन काफ़ी खुश होता है। शाविन ये जानकर सरप्राइज रह जाती है कि कॉल पे दूसरी ओर रॉन है। वो दोनों ही एक दूसरे से बातें करके खुश हो रहे थे। एंड इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट। रॉन शाविन को मिलने के लिए कहता है, बट फिर से शाविन को अपने मास्टर का प्रॉमिस याद आ जाता है, इसलिए वो रॉन से मिलने से मना कर देती है। बेचारा रॉन इतने लंबे टाइम से वेट करके फ्यूचर में पहुंचा एंड इतनी मुश्किलों से उसे ढूंढा, अब वो उससे मिलने से मना कर रही थी, इसीलिए उसे आ जाता है गुस्सा एंड वो शाविन को बताता है कि एलिस अभी उसके कब्जे में है, अगर वो नहीं आएगी तो वो एलिस को हर्ट करेगा। ये सुनकर एलिस शाविन को रॉन की बातें मानने से मना करता है, बट फिर भी शाविन रॉन से मिलने के लिए रेडी हो जाती है। फिर वो दोनों एक पार्क में मिलने आते हैं, बट मास्टर तो शाविन को एक वर्चुअल वर्ल्ड में कैद करके रखा था, इसलिए रॉन और शाविन एक टाइम पर एक ही प्लेस पर होकर भी एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। रॉन को समझ आ जाता है एंड वो शाविन को बताता है कि उसका मास्टर उसे एक वर्चुअल वर्ल्ड में कैद करके रखा है, बट शाविन तो अपने मास्टर के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकती थी। उसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट अपने मास्टर पर ही था, इसीलिए वो उल्टा रॉन पर ही गुस्सा करती है, वहाँ से चली जाती है। आगे जब एलिस घर आता है तो वो उससे रॉन के बारे में पूछती है, तो वो कहता है कि वो शाविन के साथ मजाक किया था, वही रॉन बनकर उससे बातें किया था। तो शाविन कंफ्यूज हो जाती है। रॉन एलिस से बोला था कि वो लोग शाविन के साथ बहुत गलत कर रहे हैं, जब शाविन को रियलिटी पता चलेगी तो वो बहुत हर्ट होगी। शाविन अभी भी कंफ्यूज थी, इसलिए वो एलिस का मोबाइल चेक करने जाती है एंड ब्रेसलेट के कांटेक्ट में आते ही मोबाइल पर रॉन का मैसेज आ जाता है कि वो डेली उस पार्क में शाविन का वेट करेगा एंड शाविन भी जान लेती है कि वो रॉन से ही बात की थी। सो गाइस अब रॉन तो शाविन को पाने के लिए वो सारे काम कर रहा था जो वो कर सकता है। वो उसकी वजह से सनलाइट में निकलना स्टार्ट कर दिया, उसकी वजह से ह्यूमन ब्लड की जगह एनिमल ब्लड कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया एंड शाविन के फेवरेट फूड को भी ट्राई करने लगा। बट इनकी डेस्टिनी में क्या लिखा है ये तो आगे ही पता चलेगा।
मास्टर पता करने की कोशिश करता है कि टीयर्स वाले बॉटल के भरने के बाद भी वो स्पेल वर्क क्यों नहीं कर रहा है, वो प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हुई। एंड उसे अपने पास्ट को याद करके समझ आता है कि इस बॉटल में अभी भी मास्टर, शाविन एंड रॉन का आंसू नहीं है। एंड अब जब तक इन तीनों का सच्चा आंसू इस बॉटल में नहीं जाएगा तब तक वह स्पेल वर्क नहीं करेगा। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वैम्पायर्स आंसू नहीं बहाते हैं। शाविन एक बार फिर से मार्केट जाती है एंड इस बार फिर से नोटिस करती है कि सारी चीज़ें रिपीट हो रही है। और इस बार उसे रॉन की बातें याद करके समझ आ जाता है कि उसके मास्टर ने सच में उसे एक वर्चुअल वर्ल्ड में कैद करके रखा है। वो वापस आकर मास्टर पे गुस्सा करती है एंड उससे पूछती है कि वो उसके साथ ऐसे क्यों किया। मास्टर कहता है कि शाविन भी तो उसे बिना बताए छुपके से रॉन से मिलने गई थी। शाविन बताती है कि वो एलिस की वजह से मिलने गई थी एंड कहती है कि भले ही रॉन एक मॉन्स्टर है बट वो आज तक उससे कभी झूठ नहीं बोला। मास्टर ने उसे प्रोटेक्ट नहीं किया है बल्कि उसे कैद करके रखा है। वो उस पर खूब गुस्सा करती है एंड रोते हुए वहाँ से चली जाती है। एलिस मास्टर से कहता है कि शाविन उसे गलत समझ रही है तो वो शाविन को सब सच क्यों नहीं बता देता है। मास्टर सैड होता है बट कुछ नहीं करता क्योंकि वो अभी मजबूर है। फिर एलिस शाविन के पास जाता है। वो कहती है कि मास्टर उसे कभी कुछ भी नहीं मानते हैं। वो अपने बचपन की कुछ छुटुर फुटुर सी चीज़ों को याद करके बताती है कि मास्टर ने तो उसका फर्स्ट ड्राइंग भी खो दिया था, वो उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं। एलिस शाविन को मास्टर का स्पेशल बॉक्स खोलकर दिखाता है जिसमें सब कुछ शाविन का ही सामान था, उसके बचपन की यादें थी। शाविन ये सब कुछ देखकर सरप्राइज रह जाती है। एलिस शाविन को समझाता है कि मास्टर उसकी बहुत केयर करते हैं, उसे प्रोटेक्ट रखते हैं। इधर मास्टर भी शाविन के ही बचपन के मोमेंट्स को याद कर रहा होता है। शाविन को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है एंड वो मास्टर के पास जाकर उसे हग करके खूब रोती है। एक्चुअली शाविन को लगता है कि वो एक अनाथ है एंड उसके मास्टर ने उसे अडॉप्ट किया है। उसने अब मास्टर के साथ ऐसा बिहेव किया है तो अब उसका मास्टर उसे अपने साथ नहीं रखेगा। बट मास्टर कहता है कि शाविन चाहे जैसे भी बिहेव कर ले, जितनी भी बदतमीजी कर ले, मास्टर उसे कभी भी अकेले नहीं छोड़ेगा। अब ये तीनों इस प्लेस को छोड़कर कहीं और शिफ्ट होने वाले थे, इसलिए मास्टर शाविन को एक लास्ट टाइम रॉन से मिलने की परमिशन दे देता है एंड वो उसे रॉन का लॉकेट भी वापस कर देता है। एलिस पूछता है वो शाविन को रॉन से मिलने क्यों दिया, तो मास्टर कहता है कि वो शाविन को चाहे कहीं भी लेकर चला जाए, रॉन वहाँ आ ही जाएगा। ये मीटिंग उन दोनों की लास्ट मुलाकात होगी। शाविन खुश होकर रॉन से मिलने उस पार्क में जाती है बट वहाँ रॉन नहीं होता है। तो वो कहती है कि सारे बॉयज़ एक जैसे होते हैं। पर रॉन कहता है कि क्या उसके पीठ पीछे वह उसका बुराई कर रही है। अब हैंडसम वैम्पायर भी वहां पहुंच गया था एंड वो भी काफ़ी खुश था। शाविन उसे शैंग डायनेस्टी में मॉडर्न वर्ल्ड के डेटिंग सिस्टम के बारे में बताई थी। उसी के अकॉर्डिंग वो शाविन को एक मूवी डेट पर ले जाता है एंड वो उसके साथ एक रोमांटिक बॉयफ्रेंड की तरह ही बिहेव करता है। तो शाविन काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं एंड फिर सुबह हो जाती है। सनराइज होने वाला था तो रॉन शाविन को जगाता है। सनलाइट को देखकर शाविन रॉन के लिए डर जाती है और उसे तुरंत ही जैकेट से कवर करने लगती है एंड जल्दी से यहाँ से चलने के लिए कहती है। बट रॉन उसे बताता है कि शाविन उसके साथ सनराइज देखना चाहती थी ना, अब वो ऐसा कर सकता है एंड शाविन ये देखकर सरप्राइज रह जाती है। रॉन शाविन को छोड़ने जाता है एंड वो उसे गुड बाय किस मांगता है तो शाविन इमोशनल होकर दे देती है एंड उसे बताती है कि ये उनका लास्ट गुड बाय था, इसके बाद वो दोनों कभी नहीं मिलेंगे। रॉन उस पर गुस्सा होता है एंड कहता है कि वो इतने सालों से उसका वेट कर रहा है, अब उसे समझ आया है कि उसकी सिस्टर किंग से अलग रहने के बदले मौत को क्यों चूज़ की थी। शाविन से दूर रहना रॉन के लिए बहुत ही पेनफुल होता है। शाविन ये सब अपने मास्टर की वजह से कर रही है ना, अब वो उसके मास्टर को ही ख़त्म कर देगा। शाविन कहती है कि ये मास्टर की वजह से नहीं कर रही है बल्कि ये उसका खुद का फैसला है, वो एक वैम्पायर के साथ नहीं रहना चाहती। तो रॉन कहता है कि ठीक है, तो वो उसे भी एक वैम्पायर बना देगा। तो शाविन कहती है कि ठीक है, वो उसे वैम्पायर बना दे, जिसके बाद वो सनलाइट में आकर खुद को मार देगी। रॉन कहता है शाविन को क्या लगता है वो उसे वैम्पायर नहीं बना सकता एंड वो उसे बैट करने ही वाला था, बट फिर उसे अपने सिस्टर की बातें याद आ जाती हैं एंड वो रुक जाता है। तभी वहाँ मास्टर आ जाता है तो रॉन उसे देखकर शॉक रह जाता है कि पास्ट में बार बार यही पर्सन उसके और शाविन के बीच आता रहा है एंड यही शाविन का मास्टर भी है। मास्टर शाविन को वहाँ से ले जा रहा होता है तो रॉन उस पर अटैक करता है एंड फिर इन दोनों के बीच मस्त वाली फाइट स्टार्ट हो जाती है। फिर से एक बार शाविन इन दोनों के बीच आकर उनकी फाइट को रोकती है।
मास्टर रॉन से कहता है कि अगर उसे सच जानना है कि पास्ट में उन तीनों के बीच क्या रिलेशन था एंड एक दूसरे से क्यों जुड़े हुए हैं, तो वो 7 दिन बाद आकर उससे मिले। रॉन ये जानकर शॉक्ड होता है कि उसके और मास्टर के बीच 10,000 साल पहले कोई रिलेशन था। रॉन कहता है कि ठीक है, वो 7 दिन बाद शाविन को लेने वापस आएगा एंड उसे हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जाएगा। शाविन मास्टर से पूछती है कि वो रॉन को 7 दिन बाद बुलाया है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो इस बार मास्टर कहता है कि एक आखिरी क्लाइंट आने वाला है एंड उसके बाद शाविन को उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट सीन में मास्टर एलिस से वैम्पायर हंटर्स के बारे में बात करता है एंड उससे बताता है कि उसे टीयर्स वाले बॉटल से स्पेल करने के लिए रॉन के आंसू की ज़रूरत है। तो एलिस कहता है कि रॉन तो एक वैम्पायर है एंड वो आंसू कैसे बहा सकता है। तो मास्टर कहता है कि एक रास्ता है, बट वो क्या है अभी स्टोरी में आगे पता चलेगा। रॉन को एक बार फिर से अपने पास्ट लाइफ के मोमेंट्स दिखाई देते हैं एंड वो कंफ्यूज होता है कि इन मेमोरीज में क्या वही दोनों लोग हैं। मास्टर शाविन से बोला था कि लास्ट मिशन के बाद वो उसे बहुत ही सुंदर सी प्लेस पर लेकर जाएगा जहां तक कोई भी नहीं पहुंच पाएगा एंड रॉन भी बोला था कि वो 7 दिन बाद शाविन को हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जाएगा। तो अब यह फिक्स था कि शाविन किसी न किसी तरीके से इस प्लेस को हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाली थी, इसलिए वो सैड होकर अपने बचपन के मोमेंट्स को याद कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम मास्टर को देखते हैं जो कि याद कर रहा होता है कि शाविन जब रॉन के साथ डेट पर गई थी तो सारा टाइम मास्टर उन दोनों के आसपास ही था एंड रॉन के साथ शाविन को देखकर काफ़ी जेलस भी हुआ था। फिर शाविन अपने लास्ट क्लाइंट का वेट करती है एंड उसका मास्टर ही उसका लास्ट क्लाइंट बनकर आता है। तो शाविन थोड़ी सरप्राइज रह जाती है। तो मास्टर कहता है कि इस बार शाविन को उनके पास्ट में जाकर सब कुछ ठीक करना पड़ेगा एंड यहाँ मास्टर उनकी रियल आइडेंटिटी के बारे में भी बताता है कि एक्चुअली मास्टर जो था वो गॉड ऑफ हेवन का सन था, यानी कि हेवन का प्रिंस था जिसका नाम शाखा था एंड रॉन का नाम लियांग था जो कि एक डेमोन प्रिंस था। जिसके बावजूद भी इन दोनों के बीच जयवीरों वाली फ्रेंडशिप हुआ करती थी। लियांग यानी कि रॉन का बर्थडे आने वाला था, इसलिए मास्टर यानी कि शाखा अपने बॉडी पार्ट को काट कर उसके लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया था। बट फिर उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि वो दोनों ही एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। मास्टर एक लड़की ईशा का भी जिक्र करता है तो शाविन उससे जेलस होने लगती है एंड उससे पूछती है कि क्या ईशा बहुत सुंदर थी। तो मास्टर हाँ कह देता है। ये सुनकर शाविन को अच्छा नहीं लगता। मास्टर उसे बताता है कि इस बार शाविन किसी डायनेस्टी में नहीं जाएगी बल्कि सेलेस्टियल रियल्म में जाएगी, यानी कि हेवन में जाएगी। शाविन ये सुनकर सरप्राइज रह जाती है एंड फिर उसे याद आता है कि उसके मास्टर तो एक गॉड है ना, तो उसे तो हेवन में जाकर ही पास्ट को चेंज करना पड़ेगा। शाविन को ये भी पता चलता है कि उसके मास्टर की जो तबीयत खराब रहती है एंड रॉन वैम्पायर बनकर अंधेरी भरी लाइफ जी रहा है, ये सब कुछ उनके पास्ट लाइफ की वजह से ही है। मास्टर शाविन को बताता है कि उसके इस मिशन का टास्क ये है कि उसे ईशा को मास्टर के पास्ट सेल्फ यानी कि शाखा को कुछ भी खिलाने से रोकना होगा। If you like this story, please do subscribe my channel, like the video, share with your friends and also hit the bell icon for further update। ये इस स्टोरी का सेकंड लास्ट पार्ट है। शाविन रॉन के आने का वेट कर रही थी बट मास्टर उसे अभी जाने को कहता है, तो वो उन दोनों को आपस में फ़ाइट करने से मना करते हुए वहाँ से चली जाती है एंड उसके जाते ही एलिस टाइम को स्टॉप कर देता है। इस बार मास्टर शाविन को हर बार की तरह टाइम ट्रैवल नहीं कराया था एंड उसकी लैंडिंग भी हर बार की तरह से नहीं हुई थी। इसका रीज़न तो स्टोरी में आगे ही पता चलेगा। शाविन के जाते ही वहाँ रॉन आ जाता है एंड मास्टर से शाविन के बारे में पूछता है। मास्टर कहता है कि शाविन अपने लास्ट मिशन को कंप्लीट करने के लिए हेवन में गई है। मास्टर उसे मैजिकल मिरर के थ्रू सब कुछ दिखाता है। रॉन के सिर में अचानक से काफ़ी तेज पेन होने लगता है तो मास्टर उसे बताता है कि वो अभी उनके पास्ट प्रेजेंट को ही नहीं देखेगा बल्कि उसकी मेमोरीज एंड उनकी दुश्मनी भी उसे याद आ जाएगी। शाविन हेवन पहुंचकर काफ़ी खुश थी। फिर वो एक वॉर के बीच में पहुंच जाती है जहां दो ट्राइब्स आपस में फ़ाइट कर रहे थे। शाविन देखती है कि रॉन एंड मास्टर के पास्ट सेल्फ भी आपस में फ़ाइट कर रहे हैं। रॉन शाविन को प्रोटेक्ट करते हुए साइड में लेकर जाता है। अब शाविन को पता चलता है कि शाविन की ही पास्ट सेल्फ ईशा थी। रॉन उसे अपना वही खानदानी लॉकेट देता है जो कि आगे वैम्पायर बनने के बाद भी उसे पहनाया था। रॉन कुछ सोल्जर्स को शाविन को प्रोटेक्ट करने के लिए छोड़कर वार करने चला जाता है।
फिर वहाँ शाखा पहुंचकर उन सारे सोल्जर्स को निपटा देता है एंड शाविन बेहोश हो जाती है। आगे जब उसे होश आता है तो शाविन शाखा के साथ भी मास्टर की तरह ही बात करती है, बट शाखा उसके हैंड को प्रेस करता है जिससे कि उसे काफ़ी दर्द होता है। एक्चुअली ईशा शाखा के पैलेस से भाग गई थी, इसलिए वो कहता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगी तो उसे ये पेन याद आएगा। शाविन सोचती है कि ये पर्सन मास्टर का पास्ट सेल्फ है, बट इसकी पर्सनालिटी मास्टर से कम्प्लीटली अपोजिट है। फिर भी वह अपने मिशन को कंप्लीट करने तक के लिए ईशा होने का प्रिटेंड करते रहने का सोचती है। शाखा बताता है कि 3 दिन बाद उन दोनों की शादी है, तो शाविन कहती है कि वो तो अभी बहुत छोटी है। शाखा कहता है कि हेवन में मैरिज की लीगल एज 100 ईयर्स है एंड वो ऑलरेडी 500 ईयर्स की हो चुकी है। ये सुनकर शाविन काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। शाविन वहाँ पर एलिस के पास्ट सेल्फ से भी मिलती है जो कि हेवनली प्रिंस का गार्ड हुआ करता था। वो एलिस से रॉन का अपडेट लेने की कोशिश करती है, बट वो कहता है कि वो कुछ ही टाइम बाद उनके प्रिंस की ब्राइड बनने वाली है, तो उसे अदर मेंस के बारे में बातें नहीं करना चाहिए। शाविन कहती है कि वो अभी तक मैरिज के लिए एग्री नहीं की है एंड वो किससे शादी करेगी ये उसका पर्सनल डिसीजन होगा। एलिस कहता है कि जिस दिन से ईसा का जन्म हुआ था वो उसी दिन से हेवनली प्रिंस को बिलोंग करती है, तो वो अब चुपचाप से अपने रूम में वापस जाए। शाविन सोचती है कि उसका एलिस तो इस रूड पर्सन से 1000 टाइम्स बेटर है। कुछ सर्वेंट्स शाविन के लिए फूड लेकर आए थे जो कि कुछ पिल्स थे। शाविन उसे खाना नहीं चाह रही थी, तो शाखा उन मेड्स को पनिश कर रहा था कि वो लोग शाविन का अच्छे से केयर नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें बचाने के लिए शाविन जल्दी से वो पिल्स खा लेती है। फिर शाखा ईशा का फेवरेट ड्रिंक बताकर उसे वाइन पिला देता है एंड खुद भी पैग पर पैग मारकर टल्ली हो जाता है। तो शाविन उससे बचने के लिए ड्रंक होकर बेहोश होने की एक्टिंग करती है, तो शाखा उसकी बहुत अच्छे से केयर भी करता है। एलिस आकर शाखा को अपने साथ लेकर जाता है, तो शाविन भी उनके पीछे जाती हैं। ये लोग रॉन को बांध कर रखे थे। रॉन कहता है कि ईशा कोई टॉय नहीं है, उसे भी अपना पार्टनर चूज करने का पूरा राइट है, बट शाखा उसके पूरे ट्राइब को मारने की धमकी देता है। तो रॉन कहता है कि शाखा ये ना भूले कि अगर वो मर भी गया तो 1000 टाइम्स भी पुनर्जन्म लेकर अपना बदला जरूर लेगा। एक्चुअली इन डेमोन ट्राइब्स के पास एक स्पेशल टाइप की पावर होती है जिससे कि वो लोग जितनी भी बार मर जाए फिर भी रीइंकार्नेट हो सकते हैं। शाखा उसे 3 दिन का टाइम देता है कि इस बीच वो ईशा पर गिव अप कर दे, वरना वो अपनी ग्रैंड वेडिंग पर अपनी ब्राइड के गिफ्ट के रूप में उसके पूरे ट्राइब को खत्म कर देगा। शाखा के जाने के बाद शाविन रॉन को छुड़ाने की कोशिश करती है, बट कर नहीं पाती है क्योंकि जिस डिवाइन पावर से उसे बांधा गया था उसे सिर्फ शाखा ही अनलॉक कर सकता था। शाखा तो कुछ ज़्यादा ही साइको हो चुका था। वो इन फ्लावर फेरीज से कहता है कि ये ईशा के फेवरेट फ्लावर्स हैं, 3 दिन बाद उसकी वेडिंग तक ये सारे फ्लावर्स खिल जाना चाहिए, वरना उन सारी फेरीज को ये मार देगा। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आकर उसे बताती है कि ईशा फिर से अपने रूम से भाग गई है। ये सुनकर वो उस सर्वेंट को मार देता है। ईशा शाखा से शादी नहीं करना चाहती थी, फिर भी रॉन उसे बचा नहीं पा रहा था, इसीलिए वो अनकंट्रोल हो जाता है। बट शाविन उसे समझाती है कि ये टाइम उसका अपने बारे में सोचने का नहीं है, बल्कि उसे अपने ट्राइब के लोगों को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। तो रॉन उसे अपने गोल्डन कोर से एक पिल निकाल कर देता है एंड उसे शाखा को खिलाने के लिए कहता है। तभी वहाँ शाखा पहुंचकर उन्हें अलग करता है। रॉन चिल्लाता है कि शाखा ईशा को हर्ट ना करे, आफ्टर ऑल ईशा उसी का पार्ट है, तो वो उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता है। जब शाविन इस बारे में शाखा से पूछती है तो उसे पता चलता है कि शाखा और लियांग बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे एंड 500 साल पहले जब लियांग का बर्थडे आने वाला था तो शाखा उसे बेस्ट गिफ्ट देना चाहता था, इसीलिए वो अपने एक रिब को काटकर एक बेबी गर्ल बनाया एंड उसे परफेक्ट वुमेन की ट्रेनिंग देने के लिए वहाँ से भेज दिया। जब वो 500 साल बाद वापस आई तो उसे एंड रॉन दोनों को ही उससे प्यार हो गया एंड वो दोनों एक दूसरे के एनिमीज बन गए एंड आपस में ही वॉर स्टार्ट कर दिए। वो कहता है कि ईशा उसी से बनी है एंड उसी को बिलोंग करती है। वो उसके साथ मिसबिहेव करता है तो ईशा उसे रॉन का दिया हुआ पिल खिला देती है। फिर उसे मास्टर का मिशन याद आता है कि वो तो यहाँ पर ईशा को शाखा को कुछ भी खिलाने से रोकने आई थी, इसीलिए वो चाइनीज ड्रामा के रूल के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से उस पिल को बाहर निकालती है एंड मिशन कंप्लीटेड कहकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, बट शाखा उसे पकड़ लेता है एंड अब तो शाखा का ऑब्सेशन और भी बढ़ गया
गया था। ये देखकर रॉन फोर्सफुली उस शील्ड को तोड़कर अंदर जाता है एंड शाविन बेहोश होने की एक्टिंग करके शाखा को किक मार के वहाँ से भाग जाती है। रॉन जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ से सब गायब हो जाता है एंड उसे समझ आता है कि ये तो उसे कैप्चर करने के लिए शाखा का एक ट्रिक था। शाविन को जब होश आता है तो वो मास्टर को देखकर खुश होती है, बट फिर उसे शाखा याद आ जाता है तो अनकंफर्टेबल भी होती है। शाविन मास्टर से पूछती है कि बाद में रॉन के साथ क्या किया गया एंड वो लोग सच्चा आंसू क्यों कलेक्ट कर रहे हैं। मास्टर कहता है कि इस बार शाविन उसे पिल्स खाने से रोक दी। इस तरीके से मास्टर एंड रॉन दोनों का ही डेस्टिनी बदल गया। भले ही रॉन अब हेवन में वापस नहीं जा सकता, बट यहाँ ह्यूमन वर्ल्ड में उसका पुनर्जन्म हो गया होगा और वो एक नई लाइफ भी जी रहा होगा। शाविन सोचती है कि उसे ये जानकर खुशी होनी चाहिए क्योंकि अब रॉन को एक वैम्पायर वाली अंधेरी भरी लाइफ जीना नहीं पड़ेगा। फिर भी उसे इतना सैड फील क्यों हो रहा है? वो रॉन से लास्ट टाइम मिल भी नहीं पाई। सो गाइस, शाविन को ऐसा इसलिए फील हो रहा था क्योंकि मास्टर अभी उसे जो कुछ भी बताया था वो सब कुछ झूठ था। क्योंकि मास्टर शाविन को हेवन में नहीं भेजा था बल्कि मिरर के अंदर एक फेक सिनेरियो क्रिएट करके वहाँ भेजा था। इसलिए शाविन को इस बार वो टाइम ट्रैवल भी नहीं कराया था एंड वो सेफ लैंडिंग भी करी थी। एंड अब जब शाविन पास्ट में गई ही नहीं तो पास्ट चेंज भी नहीं हुआ और इन तीनों का पास्ट अभी भी सेम है। मास्टर शाविन से झूठ बोल दिया था कि शाविन ने उनके पास्ट को बदल दिया है, इसलिए रॉन का ह्यूमन वर्ल्ड में पुनर्जन्म हो गया है, बट रॉन तो मिरर के अंदर ट्रैप हो चुका था। इसके बाद मास्टर शाविन को एक्चुअल स्टोरी बताता है कि उस टाइम पे पास्ट में क्या हुआ था। सो गाइस, शाविन के पास्ट सेल्फ ईशा ने शाखा को जो पिल खिलाया था वो सोल सैटरिंग पिल था, जिसके कारण शाखा की सोल टूटकर बिखरने लगती है। तभी वहाँ शाखा के फादर यानी कि हेवन के किंग आ जाते हैं एंड वो अपने बेटे के सोल को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेते हैं। अपने बेटे को मौत का पिल खिलाने की वजह से हेवनली किंग ईशा पर गुस्सा होते हैं एंड ईशा को लगता है कि लियांग ने भी उसे धोखा दिया है। एक्चुअली लियांग ने उसे कहा था कि ये पिल खाने के बाद शाखा कुछ टाइम के लिए बेहोश रहेगा, उसे कुछ भी नहीं होगा। गुस्से में हेवनली किंग ईशा को हमेशा के लिए ख़त्म करने जाते हैं, बट शाखा बीच में आकर वो पनिशमेंट खुद ले लेता है। वो अपनी गलती एक्सेप्ट करता है एंड कहता है कि वो ईशा से बहुत प्यार करता है, अगर ईशा नहीं रहेगी तो वो भी मर जाएगा। जिसके बाद हेवनली किंग ईशा को पुनर्जन्म लेकर मोल्टर वर्ल्ड में वो शाखा की सोल को कलेक्ट करने का पनिशमेंट देते हैं। वो अपने बेटे को भी पुनर्जन्म लेकर ह्यूमंस की तरह ही दुख दर्द फील करने का पनिशमेंट देते हैं। हेवनली किंग कहते हैं कि शाखा जैसे जैसे इमोशंस को समझने लगेगा वैसे वैसे उसके हेवन की मेमोरीज भी रिस्टोर हो जाएंगे, बट उसे हर महीने एक्सट्रीम पेन को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो एक्चुअली ये रीज़न था जो मास्टर की तबीयत हमेशा ख़राब होती थी। वो शाखा के गार्ड एलिस को भी उसके साथ मोर्टल वर्ल्ड में जाने की पनिशमेंट देते हैं। फिर किंग लियांग को भी वहाँ बुलाते हैं। लियांग उन्हें देखकर खुश होता है एंड कहता है कि अच्छा हुआ किंग आप यहाँ आ गए, हमें जस्टिस चाहिए। ईशा लियांग के झूठ से हर्ट होकर उससे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कह के वो पिल शाखा को खिलवाया था। लियांग पहले तो उससे समझाने की कोशिश करता है, फिर अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है एंड वो भी पनिशमेंट लेने के लिए रेडी हो जाता है। हेवनली किंग लियांग को प्रिंस के अटेम्प्ट टू मर्डर के जुर्म में अपनी सारी मेमोरीज भूलकर वैम्पायर बनकर अंधेरी भरी लाइफ जीने का पनिशमेंट देते हैं। लियांग ईशा से कहता है कि भले ही वो उसे भूल जाएगा बट वो हमेशा ही उसे प्रोटेक्ट करेगा। उन सबको वहाँ से भेजकर हेवनली किंग अपने बेटे से कहते हैं कि जब तक ये टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता वो ईशा को अपने फीलिंग्स के बारे में नहीं बता सकता, वरना उसकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। एंड उसे कहते हैं कि हेवन का प्रिंस होकर भी उसने जो किया है वो शेमफुल है, उसे लाइफ का लेसन सीखने के लिए ये पनिशमेंट लेना ज़रूरी है। आगे मास्टर शाविन से पूछता है कि अब जब वो उनका पास्ट जान गई है तो क्या वो मास्टर से नफरत करेगी। शाविन कहती है कि नहीं, पास्ट तो पास्ट था जो बीत चुका है। शाखा और मास्टर दोनों ही अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं, वो कभी भी पास्ट का इफेक्ट प्रेजेंट पर पड़ने नहीं देगी। तभी वो मिरर के पास कुछ मोमेंट नोटिस करती है एंड जब वहाँ जाती है तो उसे वहाँ रॉन का ब्रेसलेट पड़ा हुआ मिलता है, जिसे वो मास्टर से छुपा लेती है। आगे वो कंफ्यूज होती है क्या सच में रॉन का पुनर्जन्म हो गया है, वो शाविन से मिले भी नहीं चला गया, या फिर अभी भी कुछ ऐसा है जो शाविन नहीं जानती है। मास्टर रॉन से कहता है उसने हेवन में गलत किया था, फिर भी वो रॉन को उसके और शाविन के बीच आने नहीं देगा। रॉन कहता है क्या उसने कभी शाविन से पूछा है कि वो किसे लाइक करती है।
आगे एलिस वैम्पायर हंटर्स के साथ आता है एंड शाविन उन्हें देखकर समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो जाकर मास्टर से पूछती है कि वो क्या छुपा रहा है। फिर मास्टर उसे रॉन को दिखाता है जिसे सभी मिलकर टॉर्चर कर रहे होते हैं। शाविन रॉन को टॉर्चर होता देख रोने लगती है एंड मास्टर उसका आंसू कलेक्ट कर लेता है। शाविन मास्टर से रिक्वेस्ट करती है कि वो रॉन को छोड़ दे बट वो नहीं मानता। इधर रॉन की भी सारी मेमोरीज वापस आ जाती हैं। उसे याद आ जाता है कि किस तरीके से उसके पूरे ट्राइब को ख़त्म कर दिया गया था, जिसके बाद वो भी रोता है एंड एलिस उसके आंसू को कलेक्ट कर लेता है। शाविन ये देखकर दुखी होकर हंसती है एंड मास्टर से कहती है कि उसने सिर्फ एक आंसू के लिए उसे इतना तड़पाया है। एलिस कहता है कि मास्टर ये सब कुछ शाविन की पनिशमेंट खत्म करने के लिए कर रहा है। शाविन कहती है कि किसी को भी इतना तड़पाने से अच्छा वो खुद ही पनिशमेंट झेलना चाहेगी। शाविन कहती है कि वो मास्टर का एक पार्ट है, इसीलिए मास्टर इतने टाइम से उसका केयर किया है एंड वो आंसुओं को कलेक्ट करने के लिए उसका यूज़ किया है। वो बचपन से अब तक अपने प्यार एंड केयर को उससे एक्सप्रेस नहीं किया है। वो कहती है आज के बाद उसका मास्टर एंड स्टूडेंट का रिश्ता खत्म हो गया। आज के बाद वो उसे कभी मास्टर नहीं बुलाएगी। शाविन को वहाँ से जाते हुए देखकर मास्टर के आईज में भी आंसू आ जाते हैं एंड इस तरीके से आंसुओं वाला टास्क पूरा हो जाता है एंड मास्टर फिर से अपने गॉड वाले फॉर्म में वापस आ जाता है। मास्टर शाविन से कन्फेस करता है एंड उसे बताता है कि हेवनली किंग के पनिशमेंट की वजह से वो कभी उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकता था। शाविन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो तो मास्टर को अपना फैमिली मानती थी। मास्टर कहता है कि पास्ट में उसके जितने भी रूप थे वो सभी शाविन को लाइक करने लगे थे। वो चाहे जिस भी रूप में रहे शाविन को ही लाइक करेगा। शाविन के लिए ये सब कुछ एक्सेप्ट करना काफ़ी हार्ड था बट फिर भी वो कहती है कि इसके बदले वो रॉन को फ्री कर दे। बट मास्टर कहता है कि अब वो रॉन को कभी भी उनके बीच आने नहीं देगा एंड वो हमेशा के लिए उसे डार्कनेस में कैद कर देगा। शाविन उसे ऐसे करने से मना करती है। एलिस उन वैम्पायर हंटर्स को वहाँ से निकलने के लिए कहता है एंड रॉन खुद को फ्री करके उन पर अटैक कर देता है। मास्टर तभी मिरर को सील कर देता है बट रॉन अपने पूरे पावर के साथ बाहर निकल आता है। फिर क्या था, इन दोनों के बीच मस्त वाली फाइट स्टार्ट हो जाती है एंड इस बार मज़े की बात ये थी कि शाविन इन दोनों को नहीं रोकती। दोनों ही बड़े मज़े से ह्यूमन वर्ल्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करते हैं एंड साथ साथ में ही परलोक सिधार जाते हैं। शाविन वहाँ रोते धोते आती है एंड जब उसे पता चलता है कि वो दोनों निपट चुके हैं तो वो बेहोश हो जाती है। आगे जब शाविन की आंखें खुलती है तो उसे लगता है कि वो बस एक बुरा सपना देखी थी। एलिस उसे बताता है कि वो सपना नहीं देखी थी, वो सच में वो दोनों नहीं रहे बट वो उसकी बातों पर बिलीव नहीं करती। जब वो नीचे आकर देखती है तो दोनों ही बड़े मज़े से अपने अपने ब्लैक एंड वाइट ग्रे पर सोए पड़े थे। तो उसे समझ आता है कि वो कोई सपना नहीं देखी थी। शाविन खूब रोती है क्योंकि अब वो अपना फैमिली एंड प्यार दोनों ही खो चुकी थी। शाविन को एल्यूसिनेशंस होने लगते हैं, उसे मास्टर दिखाई देता है, उसे रॉन भी नजर आने लगता है तो वो खूब रोती है। एलिस उसे कंसोल करता है। वो कहती है कि इन सब की शुरुआत उसी से हुई है, उसी की वजह से मास्टर एंड रॉन नहीं रहे। वो कहती है कि एलिस उसे हेवन में भेज दे, वो पास्ट में जाकर सब कुछ ठीक करना चाहती है। उसके बाद एलिस अपनी पूरी एनर्जी यूज़ करके शाविन को हेवन भेजता है। एलिस को भी लास्ट टाइम मास्टर नज़र आता है एंड वो शाविन को हेवन भेजने के लिए अपनी पूरी एनर्जी यूज़ किया था, इसलिए वो भी वैनिश हो जाता है। हेवन में वही टाइम चल रहा होता है जबकि रॉन और मास्टर की फ्रेंडशिप एकदम गजब वाली हुआ करती थी। इस टाइम पे मास्टर रॉन के बर्थडे के लिए गिफ्ट प्रिपेयर करने की सोच रहा था, इसीलिए वो रॉन से कह रहा होता है कि वो उसे गिफ्ट में एक लड़की बना कर देगा। तभी वहाँ पर शाविन पहुँच जाती है एंड वो मास्टर को ऐसे करने से रोकती है। एक स्ट्रेंजर गर्ल को देखकर ये दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं। इस तरीके से मास्टर ने कभी शाविन को बनाया ही नहीं एंड शाविन का अस्तित्व कभी हुआ ही नहीं, तो शाविन वहीं पे वैनिश हो जाती है एंड मास्टर को अपना कुछ खोने का एहसास होता है क्योंकि शाविन तो मास्टर का ही एक पार्ट थी ना। सो गाइज इस तरीके से इन दोनों के बीच कोई लड़की आई ही नहीं तो इनकी दोस्ती भी दुश्मनी में बदली ही नहीं। नेक्स्ट सीन में मास्टर एक बुक को पकड़कर सो रहा होता है तो तभी वहाँ एलिस आकर उसे उठाता है एंड
बताता है कि वह मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, तो मास्टर कमरे से निकलकर चला जाता है। एंड गाइज यही सीन इस सीज़न का एंड था, मतलब कि सीज़न 2 का एंड था। इसके आगे के सीजन्स भी आने वाले थे बट वो कैंसिल हो गए हैं। एक्चुअली ये जो ड्रामा था वो एक बुक पर बेस्ड था एंड बुक के अकॉर्डिंग रॉन एंड श्राविन साथ हो गए थे एंड उनके चिल्ड्रंस भी हो गए थे। एंड मास्टर जो था वो हेवनली ड्यूटीज़ को कंप्लीट करने के लिए हेवन वापस चला गया था। तो बुक के अकॉर्डिंग तो हैप्पी एंडिंग है, बट ड्रामा को इस तरीके से ख़त्म किया गया है कि इसके आगे के सीजन्स आ पाएँ।